Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जो किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। वह बहुत ही आम परिवार से थी। रामप्यारी गुर्जर। रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान परिवार में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही योद्धा बनने की दिशा की ओर कदम बढ़ा दिए थे। रामप्यारी गुर्जर पर महाबली जोगराज सिंह गुर्जर का खासा प्रभाव था। दिल्ली पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखने वाले तैमूर के बारे में तो सभी जानते ही हैं। उस वक्त मध्य एशिया से दिल्ली जाते समय उसने 1 लाख हिंदुओं को पकड़ लिया। जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसने उन सभी को मार डाला। तैमूर ने दिल्ली आते वक्त हजारों अन्य लोगों का भी कत्लेआम किया और उनकी संपत्ति लूटकर मंदिरों को धराशायी कर दिया। 1398 ईस्वी में भारत पर क्रूर हमला हुआ था। यह ऐसा दौर था जब चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और चीखें ही सुनाई देती थीं, लेकिन कहा जाता है कि हर क्रूर व्यक्ति का एक दिन अंत होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तब रामप्यारी गुर्जर के नेतृत्व में तैमूर के खिलाफ हमला बोला गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि युद्ध में बुरी तरह जख्मी होने के कुछ दिनों बाद ही तैमूर की मौत हो गई थी। तैमूर की क्रूरता को समाप्त करने के लिए उस वक्त एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें तैमूर के अत्याचारों को उजागर किया गया था और सभी के एकजुट होने का आह्वान किया गया था। तब महापंचायत ने तैमूर की सेना के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। इसके लिए एक सेना तैयार की गई थी, जिसमें 80,000 योद्धा शामिल हुए थे। इन्हें समर्थन देने के लिए 40,000 महिला योद्धाओं की एक टुकड़ी बनाई गई, जिसकी अगुवाई रामप्यारी गुर्जर कर रही थी। इस 40,000 महिला योद्धाओं में वीर वीरांगनाएं शामिल थीं। इनमें कई महिलाएं तो ऐसी थीं जिन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र उठाए भी नहीं थे, लेकिन रामप्यारी गुर्जर के आह्वान में उन्होंने तैमूर के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया था। ऐसे एक वीर वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, देश को मुगलों से आज़ाद कराने के लिए। धन्यवाद।